रुकें, अभी इस कहानी को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वो जगह है जहां हर रात एक नई सच्चाई आपका इंतजार करती है। जज्बाती, पुरस्कार, खौफनाक और सिनेमैटिक उर्दू कहानियां जो आपको अंदर से हिला देंगी। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और तैयार हो जाएं, क्योंकि आज जो देखने वाले हैं वो शायद भुला ना सकें। मेरा नाम सना है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी का सबसे डरावना बाब उस चीज से शुरू होगा जो देखने में बिल्कुल आम लगती थी। एक आदमी, एक गली और रात का सन्नाटा। हम लाहौर के एक पुराने मोहल्ले में रहते थे। वो गलियां जहां दिन में बच्चों की आवाजें गूंजती हैं, सब्जी वाला चिल्लाता है, पड़ोसन बालकनी से बात करती है, मगर रात को वही गली बिल्कुल अलग हो जाती है। खामोश, तारीक और कुछ ऐसी जो आपको बताती है कि ये दुनिया अभी भी बहुत सी राज अपने सीने में दबाए हुए है। ये बात तकरीबन 3 साल पहले की है, जब मेरे शौहर नोमान बैरूनी मुल्क गए थे। वो सऊदी अरब में काम करते थे और उनके जाने के बाद घर में मैं और मेरे 2 बच्चे थे, 7 साला हिना और 5 साला उमर। रात को जब बच्चे सो जाते तो घर एक अजीब सी खामोशी में डूब जाता। उस रात मैं किचन में दूध गर्म कर रही थी। कोई 12 बजे का वक्त था। नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा चाय पीऊंगी। खिड़की के पर्दे हटाए तो बाहर झांका, और वहां वो था, एक आदमी, गली के किनारे, बिल्कुल साकित। मैंने पहले तवज्जो नहीं दी। शायद कोई राह चलता होगा, शायद किसी का इंतजार कर रहा होगा। मगर 5 मिनट बाद जब मैंने दोबारा देखा, वो वहीं था, वैसे ही खड़ा, जरा भी नहीं हिला। मैंने अपने आप को समझाया, रात के वक्त जहन अजीब चीजें सोचता है। वो आदमी शायद कोई चौकीदार होगा, शायद किसी का ड्राइवर होगा जो साहब का इंतजार कर रहा हो। मैं चाय लेकर बेडरूम में आ गई और खुद को किताब में मसरूफ कर लिया, मगर मेरी आंखें बार बार खिड़की की तरफ जाती रहीं। रात के 1 बजे मैंने फिर झांका। वो आदमी अभी भी वहीं था। इस बार मैंने गौर से देखा। वो सियाह शलवार कमीज में था। उसका चेहरा नीचे की तरफ झुका हुआ था, जैसे वो जमीन को देख रहा हो या कुछ गिन रहा हो। उसके हाथ उसके पहलुओं में लटक रहे थे, बिल्कुल साकित। कोई हरकत नहीं, कोई झटका नहीं, हत्ता कि सांस लेने की वो मामूली थरथराहट भी नहीं जो इंसानी जिस्म में हमेशा होती है। मैंने दरवाजे का ताला चेक किया, बंद था। फिर खिड़की की चटखनियां चेक की, सब ठीक था। मगर मेरा दिल बिल्कुल नहीं मान रहा था कि सब ठीक है। मैंने अपनी पड़ोसन आमना बाजी को फोन करने की सोची, मगर वक्त देखा तो रुक गई। 1 बजे रात को किसे जगाऊं? मैं फिर लेट गई, आंखें बंद की, मगर नींद कहाँ आनी थी। सुबह हुई तो मैंने सारी रात को जहन का वहम समझकर भला दिया। बच्चों को स्कूल भेजा, घर का काम किया, खुद को मसरूफ रखा। मगर रात को जब घर फिर खामोश हो गया, वो फिर आ गया, बिल्कुल उसी जगह, बिल्कुल उसी हालत में। ये सिलसिला चलता रहा, हर रात बिला नागा। तीसरी रात मैंने हिम्मत करके अपने मोबाइल का फ्लैश चलाया और खिड़की से बाहर चमकाया, शायद वो घबराकर चला जाए। मगर वो नहीं हिला। फ्लैश की रोशनी उसके ऊपर पड़ी, मगर उसने न सर उठाया न हाथ हिलाया, बिल्कुल जैसे पत्थर की मूर्ति हो। चौथी रात मैंने आमना बाजी को दिन में बताया। वो हंस पड़ी, बोली, सना, मोहल्ले में सबका भाई, बाप, शौहर घर से बाहर होता है रात को। शायद कोई दोस्त मिलने आता है जो अंदर नहीं आता। मैंने उनकी बात सुनी, मगर यकीन नहीं आया। 5वीं रात मैंने फैसला किया कि मैं टाइम नोट करूंगी। रात 11:20 वो आया। रात 2:05 वो चला गया। छठी रात, वही वक्त, वही आदमी, वही जगह। 7वीं रात, मैं पहले से बेदार बैठी थी, खिड़की के पर्दे जरा से खुले छोड़े। 11 बजे की घड़ी की सुई जब आगे बढ़ी, गली में कहीं दूर से एक साया आता दिखा, आहिस्ता आहिस्ता, बिल्कुल बेआवाज, और वो वहां आकर रुक गया, उसी जगह, उसी अंदाज में। मैंने देखा कि उसके पांव जमीन को छू रहे हैं या नहीं। वो छू रही थी, मगर चलने में आवाज नहीं थी। पत्थर की सड़क पर रात की खामोशी में कोई आवाज नहीं। मैंने नोमान को फोन किया। सऊदी अरब में रात का वक्त मुख्तलिफ था, मगर वो जाग रहे थे। मैंने उन्हें सब कुछ बताया, थरथराती आवाज में, अटकते अल्फाज में। नोमान ने कहा, सना, शायद कोई पागल हो,
कोई बीमार हो, शायद कोई जहनी मरीज जो रात को निकलता हो। पुलिस को बताओ। मैंने अगले दिन थाने फोन किया। 2 सिपाही आए, गली देखी, कहा यहां कुछ नहीं। दिन के वक्त सच में कुछ नहीं था। खुली गली, धूप, बच्चे खेल रहे थे। सिपाही मुस्कुराकर चले गए, मगर वो रात को वापस आया। 8वीं रात मैंने सोचा कि मैं उसका चेहरा देखूंगी। मैंने दूरबीन नहीं ली, घर में थी नहीं, मगर मैंने अपना मोबाइल कैमरा जूम पर लगाया और उसे देखने की कोशिश की। स्क्रीन पर जो नजर आया वो देखकर मेरी सांस रुक गई। उसका चेहरा ऊपर उठा हुआ था और वो सीधा मेरी खिड़की को देख रहा था। ठीक उसी लम्हे जब मैंने कैमरा उसकी तरफ किया था, जैसे उसे मालूम हो कि मैं क्या कर रही हूं। मैंने मोबाइल गिरा दिया। चीखना चाहती थी मगर बच्चों का ख्याल आया, वो सो रहे थे। मैंने मुंह पर हाथ रखा और दीवार से लग गई। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि कान में आवाज आ रही थी। मैंने हिम्मत करके मोबाइल उठाया। स्क्रीन टूटी नहीं थी, तस्वीर मौजूद थी, मगर जब मैंने उसे बड़ा किया तो उसका चेहरा धुंधला था। पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ थी, गली साफ, लैंप पोस्ट साफ, उसके कपड़े साफ, मगर सिर्फ चेहरे की जगह एक सफेद धब्बा था, जैसे वहां चेहरा था ही नहीं। मैंने तस्वीर आमना बाजी को भेजी। उन्होंने फौरन फोन किया। सना, ये क्या है? ये क्या चीज है? मैं बोल ना सकी। अगली रात वो आया, मगर इस बार कदम एक आगे था। पिछली 8 रातों से वो एक ही जगह खड़ा होता था, लैंप पोस्ट के साथ, गली के किनारे पर, मगर इस रात वो मेरे दरवाजे की तरफ, गली के इस सिरे पर, एक कदम करीब था। उसके पीछे अंधेरा था, उसके आगे मेरा दरवाजा था। मैंने बच्चों को आमना बाजी के घर भेज दिया। कहा कि तबीयत ठीक नहीं, एक रात वहां रहें। बाजी ने बिना कुछ पूछे हाँ कर दी। वो समझ गई थीं कि कुछ है। उस रात मैं अकेली थी। मैंने घर की हर लाइट जला दी, हर दरवाजा, हर खिड़की बंद की। फिर बैठकर इंतजार किया। 11 बजे वो आया। इस बार पहले से करीब था, मेरे घर से शायद 10 गज दूर। मैंने मस्जिद का नंबर याद किया। इमाम साहब से राब्ता करना चाहती थी, मगर रात का वक्त था। फिर मैंने अल्लाह का नाम लिया, आयतल कुर्सी पढ़ी और खिड़की से देखती रही। रात के 1 बजे वो आदमी एक कदम और आगे आया। 2 बजे एक और कदम। 2:30 बजे वो मेरे दरवाजे से 3 कदम दूर था। 3 बजे मैंने दरवाजे की दरार से बाहर झांका। वो वहां नहीं था, गली खाली थी। मैंने अंदर आकर दरवाजा बंद किया और सांस ली, और तभी मेरे पीछे कुछ आवाज आई। वो आवाज मेरे अपने घर से आई थी, ऊपर से, छत की तरफ से, जैसे कोई भारी चीज आहिस्ता आहिस्ता खिसक रही हो। मेरे घर में 2 मंजिलें थीं। नीचे हम रहते थे, ऊपर का हिस्सा बंद पड़ा था कई महीनों से, क्योंकि वहां नमी आ गई थी और हमने उसे बंद कर दिया था। मगर आवाज ऊपर से आ रही थी। मैंने सीढ़ियां नहीं चढ़ी, मैं वहीं खड़ी रही, सांस रोके, कदम बंद किए। आवाज चंद लम्हों बाद बंद हो गई। मैंने फौरन आमना बाजी को फोन किया। बाजी, ऊपर कुछ है। वो उनके घर से दौड़ती आई। रात के 3 बजे उनके साथ उनके भाई भी आए। हम तीनों ऊपर चढ़े। कमरा बंद था, अंदर से नहीं, बाहर से। जब हमने दरवाजा खोला तो अंदर कुछ नहीं था, सिर्फ पुराना सामान, धूल, मकड़ी के जाले। मगर खिड़की खुली थी, वही खिड़की जो बाहर गली की तरफ थी, और खिड़की की चौखट पर मट्टी में एक कदम का निशान था। बाहर से नहीं, अंदर की तरफ। आमना बाजी के भाई ने कहा, ये चोर होगा, मगर आवाज में यकीन नहीं था। हमने पुलिस को बुलाया। इस बार वो रात को आए, 3 बजे। वही हालत देखी, रिपोर्ट लिखी। कहा शायद कोई ऊपर की खिड़की से आता है, कल दिन में आकर मुकम्मल जांच करेंगे। मगर मैं जानती थी ये चोर नहीं था,
क्योंकि अगली रात वो फिर गली में आया, वही आदमी, वही जगह। मगर इस बार उसने सर उठाकर मेरी खिड़की को नहीं देखा, वो मेरे दरवाजे को देख रहा था। मुझे पहली बार उसकी शक्ल मुकम्मल नजर आई। लैंप पोस्ट की रोशनी में उसका चेहरा वाज़ेह हुआ और मैं पत्थर हो गई। मैं उसे जानती थी। वो हमारे पुराने मोहल्ले का रहने वाला था, जहां हम शादी से पहले रहते थे। उम्र में कोई 50-60 साल का होगा। उसका नाम शकील था, वो शख्स जो कई साल पहले किसी हादसे में मर गया था। मैंने अपनी माँ के मुंह से सुना था उसकी मौत की खबर 3 साल पहले। मैंने कभी शकील को ज्यादा नहीं जाना था, बस महल्ले का एक पुराना चेहरा था। मगर याद आया कि उसकी मौत के वक्त एक बात मशहूर हुई थी महल्ले में, कि उसकी मौत सिर्फ हादसा नहीं थी, मगर कोई पूरी बात कभी सामने नहीं आई। मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया। रात के 4 बज रहे थे। उन्हें जगाया, माफ़ी मांगी और पूछा, अम्मी, शकील के बारे में कुछ याद है? उन्होंने एक लम्हा खामोशी के बाद कहा, सना, वो तुम्हारे नए घर के पास ही कहीं रहता था आखिरी दिनों में। उसने किसी से वादा किया हुआ था कि वो वापस आएगा, किसी बात का जवाब देने के लिए, मगर जाने से पहले उसकी मौत हो गई। क्या वादा? मैंने पूछा। माँ ने कहा, बेटा, पुरानी बातें छोड़ो। मगर मैं छोड़ नहीं सकती थी। मैंने अगले दिन पड़ोसियों से पूछा, पुराने लोगों से पूछा, और बिलाखिर एक बूढ़ी औरत ने बताया कि शकील ने मरने से पहले कहा था, जब तक मैं अपनी गलती नहीं मानता, मुझे चैन नहीं मिलेगा। उसकी गलती, वो मेरे घर से मुताल्लिक थी, उस जमीन से मुताल्लिक थी जिस पर हमारा घर बना था। एक पुराना कानूनी झगड़ा जो कभी हल नहीं हुआ था। उस रात वो फिर आया, आखिरी बार। मगर इस बार उसने दरवाजे के सामने आकर एक लिफाफा रखा जमीन पर और चला गया। मैंने सुबह दरवाजा खोला। लिफाफा वहां था, पुराना, पीला, मगर बिल्कुल खुश्क। अंदर एक कागज था, हाथ से लिखा हुआ। अल्फाज वाजिह थी, माफ कर दो, ये जमीन तुम्हारी है, हमेशा तुम्हारी थी। उस रात के बाद वो कभी नहीं आया। गली वही है, लैंप पोस्ट वही है, मगर वो खामोश साया जो हर रात मेरा इंतजार करता था, अब नहीं है। शायद उसे जो कहना था कह दिया, शायद उसे जहां जाना था जा चुका है। मगर मैं आज भी रात को खिड़की के पास से नहीं गुजरती। कुछ खौफ ऐसी होते हैं जो खत्म नहीं होती, बस खामोश हो जाती हैं।